नमस्कार बच्चा लोग। आज मैं आपके बीच आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा अकाउंट्स में स्ट्रेट लाइन मेथड का वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे वर्किंग नोट बनाई जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमने उसमें सॉल्व किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको ये वाला वीडियो आराम से समझ आएगा। आज की वीडियो में बेटा हम सीखेंगे कैसे मशीन अकाउंट बनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने उसका वर्किंग नोट देखा था, वही सेम सम का इलस्ट्रेशन नंबर 10 का मैं आज आपको मशीन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। बेटा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते होंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड होती है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट दोनों साइड पे रहता है। बेटा बहुत सिंपल कर देता हूं आपके लिए मशीन अकाउंट, किसी बच्चे को भी आ जाए, इतना इजी। इतनी बात याद रखो, मशीन बढ़े, मशीन हमारे बिजनेस में बढ़े तो डेबिट, और हमारे बिजनेस में से मशीन कम हो तो क्रेडिट। बहुत सिंपल लॉजिक। मशीन अगर बिजनेस में बढ़े तो डेबिट, और अगर मशीन बिजनेस से कम हो जाए या मशीन की वैल्यू कम हो जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बढ़े तो डेबिट, ये देखो मैंने एरो कर रखा है, आपको एरो कर देने का, बढ़े तो डेबिट और कम हो तो क्रेडिट। तो जैसे कि आप जानते हो हमने पिछले समय में देखा था 1 अप्रैल 2012 को हमने मशीन खरीदी थी। मशीन खरीदना मतलब मशीन का बढ़ना, मशीन खरीदना मतलब मशीन का बढ़ना। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग साइड पे, डेबिट साइड पे, टू बैंक टू कैश। याद हो तो बैंक का वैल्यू था 52,000। वर्किंग नोट आप अपनी अपने साथ में रखिएगा। आई रिकमेंड यू कि प्लीज कीप वो वर्किंग नोट जो हमने किया था लास्ट टाइम वाला विद यू। ओके, 52,000 हमारा मशीन का वैल्यू था, 3,000 हमने उसका इंस्टॉलेशन दिया था, तो टोटल मशीन हमको कितने में पड़ा था, 55,000 में। ठीक है बेटा, अब पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ था तो साल के एंड में क्या लगाएंगे हम जाके, डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू कम होना। तो आप खुद समझ सकते हो, बढ़े तो अपने ने क्या बोला था, डेबिट, कम हो तो क्या करना था, क्रेडिट। मशीन की वैल्यू कम हुई तो देख सकते हो मैंने डेप्रीशिएशन कौन सी साइड पे लिख रखा है, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हुई, कम। कितनी कम हुई, 5500। अब बेटा अकाउंट्स का रूल होता है हर साल आपको अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है, एक बार बंद करना पड़ता है और दूसरी बार वापस से शुरू करना पड़ता है। तो देखना ध्यान से, जब इस दोनों साइड का मैंने टोटल किया तो क्या आया, टोटल 55,000। 55,000 में से अगर मैं ये डेप्रीशिएशन माइनस करूं 5500 तो कितना बचेगा, 49,500 क्रेडिट में डिफरेंस बचेगा, जिसको मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, किस तरफ बैलेंस है, क्रेडिट साइड, उसको ऑपोजिट साइड भेज दो। किस तरफ बैलेंस था, क्रेडिट साइड, उसको ऑपोजिट साइड भेज दो। क्रेडिट का बैलेंस कहां पे भेज दिया मैंने, डेबिट में। कितना, 49,500, उसी को यहां पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये साल की आखिरी तारीख थी और ये साल की पहली तारीख हो गई 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500। यहां तक क्लियर हो गया। हर साल हम अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लोज। मैंने क्या किया, इसका टोटल, उसमें से ये माइनस, तो बचा कितना, 49,500 बेटा। उसको मैंने अगले साल वहां पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ट्रांसफर कर दिया। अब अगले साल में हमने एक और मशीन खरीदी थी, आप अपनी वर्किंग नोट में चेक करो। तो मैंने मशीन खरीदी मतलब मशीन बेटा अपने पास बढ़ी, मशीन खरीदी मतलब मशीन बढ़ी। तो बढ़ी मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीजिंग डेबिट टू बैंक टू कैश, जैसे पहले किया था वही। मशीन इंक्रीज हुई है, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। टू बैंक टू कैश, 19,000 रुपए, 1,000 रुपए, डन है। साल खत्म होगा, क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू क्या होती है, कम। तो कम मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। देख सकते हो मैंने लिखा है बाय डिप्रेशन 5500, 1000। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों का डेप्रीशिएशन मिक्स कर देंगे। 5500 फर्स्ट मशीन का, 1000 सेकंड मशीन का, दोनों मर्ज किया, इट विल बी 6500। वापस बेटा वही सीन, इन तीनों का टोटल करो, कितना आया, 69,500। 69,500 में से 6500 हटाऊंगा तो कितना बचेगा, 63,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था, साल खत्म हुआ, अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। वापस टोटल किया, उसमें से 6500 हटाया, कितना बचा, 63,000। जो यहाँ पे बैलेंस है वो अगले साल में उसके ऑपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, उसको कहां पे ट्रांसफर किया, डेबिट साइड में ट्रांसफर
कर दिया। सो डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया, कितना आ गया 63,000। अब बेटा इस पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, साल के एंड में जाके डेप्रीशिएशन लगाया। डेप्रीशिएशन मतलब वापस मशीन की वैल्यू क्या हुई, कम। तो देख सकते हो डेप्रीशिएशन 5500 2000 दोनों मशीन का है, फर्स्ट मशीन का 5500, सेकंड मशीन का 2000, ऐसे करके टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया 7500। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, ठीक है। अब बेटा एक और चीज हमने किया, इस साल में एक मशीन बेचा है, प्लीज नोट माय पॉइंट, इस साल में हमने एक मशीन को बेचा है। आप देख सकते हो अपनी वर्किंग नोट में 46,200 में हमने मशीन को बेचा था। मशीन बेचना मतलब हमारे बिजनेस से मशीन कम हुई, बहुत लॉजिक है, कॉमन सेंस है। मशीन बेचना मतलब हमारे बिजनेस से मशीन क्या हुई बेटा, कम हुई। कम हुई मतलब बेटा मैंने कौन से साइड पे लिखा, देखो बाय बैंक 46,200, क्योंकि मशीन बिजनेस में से गई, कम हुई। कम हुआ मतलब क्रेडिट साइड, बढ़ा होता तो कौन सी साइड, डेबिट साइड। देखो खरीदा था तो कहां पे लिखा था, डेबिट पे, कम हुआ तो कहां पे लिखा, क्रेडिट पे, ठीक है। एक और बात, बहुत जरूरी बात, जिसमें बच्चा फंसता है, प्रॉफिट और लॉस। आप खुद समझो बेटा, अगर मशीन बेचने पे प्रॉफिट हुआ, मशीन बेचने पे प्रॉफिट हुआ मतलब हमें फायदा हुआ, मशीन की वैल्यू में फायदा हुआ। अगर मशीन बेचने पे प्रॉफिट होता है तो मैं इंक्रीजिंग साइड पे लिखूंगा, देख सकते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 7700, सिर्फ प्रॉफिट ही यहां पे आएगा, सेल वैल्यू तो यहां पे फिक्स आएगी। बैंक में तो जो वैल्यू में बिका हो ना, मैं आपको वापस क्लियर कर दूं, यहां पे तो सेलिंग प्राइस ही आएगी हमेशा। कौन सी प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस। पर प्रॉफिट और लॉस के साथ भी डील करनी पड़ती है। जो प्रॉफिट हुआ मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ के मिली हमें, तो कितनी बढ़ी 7700। तो मैंने प्रॉफिट कौन से साइड पे लिखा, बढ़ने वाली साइड पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसी की जगह पे लॉस हुआ होता, लॉस मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गई होती, तो मैं कहां लिखता, क्रेडिट साइड पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट हुआ, मशीन की वैल्यू बढ़ी है ऐसा बोल सकते हैं, तो मैंने कहां पे लिखा, डेबिट साइड पे। इसी की जगह पे मशीन की वैल्यू कम हुई होती मतलब लॉस हुआ होता, तो मैं कहां पे लिखता, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कम हो तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट। और वापस मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे बैंक से वही अमाउंट लिखनी है जो हमारी सेलिंग प्राइस हो, फिर लॉस हो कि प्रॉफिट उसमें हमको फर्क नहीं पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ही यहाँ पे लिखेंगे। वापस लास्ट टाइम, प्रॉफिट, डेबिट, लॉस, क्रेडिट। प्रॉफिट का मतलब वैल्यू बढ़ गई इसलिए डेबिट, लॉस का मतलब वैल्यू घट गई इसलिए क्रेडिट। आई होप आपको मशीन अकाउंट समझ आ गया होगा, और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉमर्स अड्डा को फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।